हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे आईबीसी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमने बात करा आईएफएस का चैप्टर नंबर 6 ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। यहाँ छोटा अनाउंसमेंट करना है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। यह हमारे पास दो तरह की कोर्सेज होती है। एक जो कोर्स होता है जो 6 महीने की वैलिडिटी के लिए होता है, दूसरा जो कोर्स होता है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए होता है। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। कोई भी पेपर करिए, इंडियन इकोनॉमी करिए, चाहे प्रिंसिपल्स करिए, अकाउंटिंग करिए, रिटेल बैंकिंग करिए, सभी का दाम यहाँ 1000 रुपये है, सभी का दाम यहाँ पे 2000 रुपये है। अगर आप कॉम्बो पे करते हो तो इसका दाम है 2500 रुपये और इसका दाम यहाँ पे 4000 रुपये। अब आइए ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। तो ग्लोबलाइजेशन क्या समझते हैं आप? तो जो ग्लोबलाइजेशन होता है बेसिकली हम उसको अच्छे भाषा में चाहे डिफाइन कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन को एक प्रकार का राइज हो रहा है, यानी एक तरह का उठाव हो रहा है जहाँ पे आप इकोनॉमिक की इंटीग्रेशन की जा रही हैं जितने भी देश हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का सीधा सा मतलब एक देश की वजह से दूसरे देश का ऊपर असर हो रहा है, या बोल सकते एक देश दूसरे देश से जुड़ी हुई है, इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो आप बोल सकते ग्लोबलाइजेशन का सीधा भाषा, आसान भाषा में बोलिएगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। यानी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री से इकोनॉमिकली लिंक्ड है ना, लिंक्ड है। और ये लिंकिंग जो हो रही है देशों में वो बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है? इकोनॉमिक लिंकिंग ग्लोबलाइजेशन की वजह से बढ़ रही है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के अगर आप कंसेप्ट समझेंगे तो भाई आज का कंसेप्ट नहीं है ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत पुराने ज़माने से एंशियंट टाइम से ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। अगर उसको डेटिंग करना चाहेंगे तो 18वीं सदी से आपके यहाँ ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। अगर हम बात करते हैं, आपको इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखिए, वर्ल्ड वार वन हो गया, ग्रेट डिप्रेशन हुआ। ग्रेट डिप्रेशन मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था अमेरिका में, सारी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी ग्रेट डिप्रेशन में। ठीक है, वर्ल्ड वार टू आया जो कि रिट्रीट किया ग्लोबलाइजेशन को, और सेवरल ट्रेड ऑब्स्टेकल्स वहाँ पे आए। ठीक है, हालांकि बाद में जो मिड 1980 में की बात करेंगे आपको, तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD बहुत पॉपुलराइज किया गया। ठीक है, इस टर्म के लिए अब समझिए बात को क्या है। वर्ल्ड वार वन आया, ग्रेट डिप्रेशन आया और वर्ल्ड वार टू आया। ठीक है, अब आप क्या समझते हैं इसमें? जब वर्ल्ड वार वन आया, ग्रेट डिप्रेशन आया, वर्ल्ड वार टू आया, उस समय भी एक कंट्री दूसरे कंट्री से लिंक थी। और जब लड़ाई हुआ एक देश का दूसरे देश के साथ, जो लड़ाई नहीं भी किया था उस देश पे बहुत बुरा असर हुआ। ठीक, भारत तो लड़ाई नहीं किया किसी से, भारत पे भी बहुत बुरा असर हुआ, मगर भारत के सिपाही लड़ने गए थे, भारत खुद नहीं लड़ा था। ठीक है, क्योंकि भारत तो गुलाम था। ग्रेट डिप्रेशन की बात करें, 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया, तो उस ग्रेट डिप्रेशन से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। तो इकोनॉमिक क्राइसिस आने का असर ये हुआ कि खाली अमेरिका में जॉब नहीं गई, बल्कि जॉब तो अब समझिए पूरे यूरोप में चली गई, रशिया में चली गई, और उसका असर आपको बाकी देशों में भी दिखा। ठीक है, ये एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो अब ग्लोबलाइजेशन जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी ट्रेड की ऑब्स्टिकल्स है यानी जो बाधाएं हैं ट्रेड की, वो धीरे धीरे करके हट रही है। ठीक है, वो सारी ट्रेड बाधाएं हटने लग गई। और खास करके आपको देखिएगा मिड 1980 में जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हम जिसकी बात करें OECD, वो इस्टेब्लिश किया गया। और उसकी वजह से आप बोल सकते हैं बहुत आसान से ग्लोबलाइजेशन होने लगा पूरी दुनिया भर के कंट्रियों में, क्योंकि एक कंट्री दूसरे कंट्री से बताया गया कि आप लोगों एक कंट्री दूसरे कंट्री से आप समझिए कि इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड है। कोई कंट्री एक्सपोर्ट करता है, दूसरा कंट्री इंपोर्ट करता है। नेचुरल सी बात है, अगर अमेरिका को कुछ सामान खरीदना है तो भारत को पैसा भेजता है, भारत को सामान उसको भेजता है। चाहे उल्टा कर सकते हैं, भारत को सामान अमेरिका से खरीदना होता है तो अमेरिका भारत अमेरिका को पैसा भेजता है और अमेरिका भारत को सामान भेजता है। ठीक है, ये हो गया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को और अच्छे भाषा में समझना है तो ग्लोबलाइजेशन को डिस्क्राइब किया है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, WTO ने, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक डेवलपमेंटल है, क्या डेवलपमेंट है, टूवर्ड्स अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर फोर्स। समझे? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म WTO भी बोलते हैं, इनका ये मानना है कि डेवलपमेंट, हम जब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन एक तरह का डेवलपमेंट है। किसका डेवलपमेंट हो रहा है? अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो कर रहे हैं गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का, पैसे का, और लेबर फोर्सेस का। ये कंसेप्ट जो है भारत में बहुत बाद में आया, कंसेप्ट बहुत बाद में भारत में भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कब आया था भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? आया 1991 से लेकर 1992 में। ठीक है, क्योंकि उससे पहले क्या था भारत में? उससे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी था हमारे देश में, हमेशा याद रखिए, उससे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी था। अब भारत ओपन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। इस पॉलिसी से क्या हो जाएगा? भारत अब ओपन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। ठीक है, पहले भारत में क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करता था, ये ध्यान रखना है सब चीज़ आपको। ठीक है ना, ये इसके ऊपर बात कर रहा है। हम बात करें ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स एडवोकेसी, अब समझते हैं।
जो शब्द आपको सुनने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन, ये रेफर करता है इंक्रीज इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमीज, कल्चर्स, इनहेबिटेंट्स एज रिजल्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड नॉलेज। तो बड़ा अच्छा शब्द दिया उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को, इन्होंने और आसान भाषा में बताया कि ग्लोबलाइजेशन हम रेफर करते हैं कि एक देश का दूसरे देश से जो इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई है, क्या बढ़ गई, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई है, इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी में, इन द सेंस ऑफ कल्चर में, इन द सेंस ऑफ इनहेबिटेंट में, जिसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर जो है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आप बोल सकते हो, गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट का, पीपल का, नॉलेज का, ये बहुत बढ़ गया है। फिर हम बात करेंगे, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है, क्या मिलता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है वैसी नेशंस जो चाहे कोई भी साइज के हों और लोकेशंस का, जहाँ पे कंट्रीज ने ग्लोबलाइज किया है अपने सिटीजन्स की बेनिफिट के लिए और ज़्यादा एक्सपोजर लिया है, ब्रॉडर रेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज का, कॉस्ट को कम किया है और बेटर पेइंग एम्प्लॉयमेंट मिला है, इम्प्रूव का हेल्थ इम्प्रूव हुआ है, हायर ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड बन गया है। अब समझिए बात, तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा प्रमाण मिल रहा है, क्या मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल रहा है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल रहा है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या चीज़ की मिल रही है, जितने भी देश थे दुनिया के, सब देश एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो गए इकोनॉमिकली, क्या हो गए, इंटरकनेक्ट हो गए, चाहे वो देश छोटी हो चाहे वो दोस्त देश बड़ी हो। तो इससे नेचुरल सी बात है, हर कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज जो इंटरकनेक्ट हो गई वो ग्लोबलाइज होना चालू हो गई और उनके सिटीजन्स को बेनिफिट मिलना चालू हो गया, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, क्रॉस बॉर्डर आप जो सामान का एक्सचेंज कर ही रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का तो एक्सचेंज हो रहा है, सस्ते हो गए सामान, आपको कॉस्ट भी गिर गया, कॉस्ट कम हो लग रहा है अब आपको। और जो लोग नौकरी करना चाहते थे, मान लीजिए भारत में पैसा कम मिल रहा है तो अमेरिका जाना चाहते हैं, तो वो भी हो गया, ठीक है, आपको बेटर पेइंग एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई, ठीक है। फिर अच्छा हेल्थ सिस्टम मिल गया आपको और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गई आपकी, ठीक है। ये सारा ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है। हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रोलिफरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, रोबस्ट इंस्टीट्यूशन, इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, एडुकेटेड वर्कफोर्स और जो प्रेजेंस है एक मार्केट इकोनॉमी का, ये सब कुछ रीजन्स हो गई जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का वाइडर एक्सेप्टेंस होना है। ग्लोबलाइजेशन का वाइडर एक्सेप्टेंस क्यों होने लगा, हम ये क्यों बोले कि ग्लोबलाइजेशन को सब लोग मानने लगे और इसका बहुत ही मतलब नहीं कि पूरा दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन को लोग अच्छा मानने लगे, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होने लगा, रोबस्ट इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में होने लगा, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की इफेक्टिवली यानी इफेक्टिव तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की यूज होने लग गई, पढ़े लिखे वर्कफोर्स हो गया हमारे पास, और सबसे बड़ा बात है मार्केट इकोनॉमी हो गया, ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी का सबसे बड़ी चीज़ ये होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस मार्केट डिसाइड करता है, हम और आप नहीं डिसाइड करते हैं। ये सब कुछ रीजन हो गया जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को वाइडर एक्सेप्टेंस मिलने लग गया। अब यहाँ पे जो फ्रेज है, यहाँ जो फ्रेज आप देखिएगा वो भी यूज़ किया जाने लगा जो कि डिस्क्राइब करता है मूवमेंट ऑफ पीपल, जिसको हम लेबर बात कर रहे हैं। तो एक फ्रेज है जो डिस्क्राइब करता है मूवमेंट ऑफ पीपल, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेबर, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अक्रॉस जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वहाँ पे। ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही बड़ा कल्चरल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन है। तो मतलब जो फ्रेज है, जो ग्लोबलाइजेशन की जो फ्रेज है, इसको हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि मूवमेंट हो रहा है पीपल का यानी लेबर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ठीक है, यानी अक्रॉस बॉर्डर में लेबर यानी नौकरी करने जा रहे लोग, टेक्नोलॉजी का फ्लो हो रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जो है उसका बहुत ही बड़ा कल्चरल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन होता है। कैसे, मान लीजिए भारत का आदमी है, वो चला गया लंदन या ये ले लीजिए यूनाइटेड किंगडम या यूएसए, तो मान लीजिए एक फेस्टिवल है दिवाली, वो बनाता है, तो जो ये यहाँ बना रहा है वो वहाँ भी बनाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएगा, वो कम बनेगा वो अलग बात है। अब जाएंगे अगर लंदन यूएस जाइए, चाहे आप यूके जाइए, खासकर अगर लंदन जाते हैं, खासकर न्यूयॉर्क जाते हैं, तो दिवाली बहुत धूमधाम से वहाँ भी बनती है, बहुत ही धूमधाम से बनती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि भाई ये तो कल्चरल चीज़ है, ठीक है, क्या कल्चर है ना ये आपका। अच्छा, साड़ी देखिएगा, लेडीज़ का कॉस्ट्यूम है साड़ी, तो वहाँ भी आपको साड़ी पहनते हुए दिखेंगे लेडीज चाहे जो फॉरेन में होंगी, ठीक है, कम ज़्यादा अलग बात हो सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकली भी जुड़ रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते ऋषि सुनक, क्या है वो, आप बोल सकते हो यूनाइटेड इंडिया के उनके जो ग्रैंड फादर हैं वो यहीं से बॉर्न हैं, आज पॉलिटिकल में भी काम कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल में भी इम्प्लीकेशन इसका आता ही आता है। हम बात करें ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, भाई अब ग्लोबलाइजेशन तो हो रहा है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ेगा हम उसके ऊपर बात करेंगे।
जब से ये ग्लोबलाइजेशन आया है उसने बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस लाई हैं इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी में, ठीक है, प्रोडक्शन में, कंजम्पशन बिहेवियर में। जब से ये ग्लोबलाइजेशन आया तो उसने बहुत बड़ा चेंजेस लाया किसमें, इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसी में, प्रोडक्शन में और कंज्यूमर बिहेवियर में। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, स्वाभाविक सी बात है, ग्लोबलाइजेशन यहाँ इन्फ्लुएंस करता है कल्चर को एज वेल, पूरा इंटायर इट्स जो एंट्री है और एक्सपेंशन जो होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो वेरियस एरियाज में प्रोपेल किया है इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट को इवन फर्दर, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन जो है उसकी वजह से बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस लाई गई इकोनॉमिक पॉलिसी में, प्रोडक्शन में, कंज्यूमर बिहेवियर में। ग्लोबलाइजेशन बहुत ही भारी भरकम इन्फ्लुएंस करता है कल्चर पे, ठीक है, कल्चर पे साथ साथ बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी पूजा करता है, हाँ, तो उसके लिए मंदिर बना, जैसे भारत में आपको मंदिर मिलेगा, तो आप ये मंदिर बना हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में बना हुआ है, आपको अमेरिका में भी मिलेगा, आपको यूके में भी मिलेगा मंदिर। वो लोग मंदिर जाना थोड़ी बंद कर देंगे, कल्चर का पार्ट है ये, ठीक है। इंट्री और एक्सपेंशन जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हो रहा है बहुत सारे एरिया में, उससे क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत की बढ़ गई है और इम्प्रूव हो गई है। और ऐसा क्यों हुआ, 1991 में जो रिफॉर्म आया, ठीक है, जो एवरेज ग्रोथ रेट था इंडियन इकोनॉमी का वो बहुत हाइयर हो गया, जो उसका प्रायर डिकेट से, यानी 1991 में जो एवरेज ग्रोथ रेट निकला इंडियन का बहुत हाइयर हो गया जो प्रायर डिकेट्स में था, यानी से पहले डिकेट में थे। एक्सपोर्ट्स को रिगार्ड किया गया एज ग्रोथ इंजन एक्सपोर्ट का रिगार्ड किया ग्रोथ इंजन के रूप में माना गया, और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट की गई जो कि स्वाभाविक रूप से बूस्ट किया है प्रोडक्टिविटी को लॉन्ग टर्म में। यानी एक्सपोर्ट्स आपका रिगार्डेड था एक ग्रोथ इंजन के रूप में जब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट किया गया और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना। इफेक्ट्स जो है ग्लोबलाइजेशन का वो इंक्लूड करता है इंक्रीज्ड पर कैपिटा इनकम, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और फार मोर ऑप्शंस कस्टमर्स को। ग्लोबलाइजेशन ओपन किया है नया ऑप्शंस फॉर एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट्स के, यानी कि आप बोल सकते हैं जो इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन को इंक्लूड करता है कि इंक्रीज पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई है, नेचुरल सी बात है। ग्लोबलाइजेशन में तो है ही भाई, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, उसकी वजह से बेटर एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गया लोगों को, ज़्यादा ऑप्शंस मिल गए कस्टमर्स के पास। क्यों मिल गए, ज़्यादा ऑप्शंस मिल गए कस्टमर के पास की, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ने ओपन किया है नए ऑप्शंस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 6 महीने की एक कोर्स होती है जिसकी वैलिडिटी रहती है, और एक होता है जो लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी वाला कोर्स होता है, ठीक है। दोनों जगह आपको रिलेटेड कोर्स मिल जाएगा, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा और रिविजन नोट्स मिल जाएगा। कोई भी प्रकार करिए, इंडियन इकोनॉमी करिए, प्रिंसिपल्स करिए, अकाउंटिंग करिए, रिटेल बैंकिंग करिए, इसके सभी के दाम 1000 रुपये, सभी के दाम 2000 रुपये हैं। अगर एक कॉमो पैक है इसका दाम है 2500 रुपये, इसका दाम है यहाँ पे 4000 रुपये। जहाँ जानकारी को फोन कर सकते हैं, फोन नंबर जाएगा 4x9685127, फिर वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jvsservice.com, email एड्रेस 67123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन ऐसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।